आज के वर्ल्ड सिनेरियो में टेररिज्म एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है, पर इसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि ड्रग्स और नारकोटिक्स भी इतने ही गंभीर मुद्दे हैं और ये दोनों कैसे इंटर रिलेटेड हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। टेररिज्म शब्द को आजकल बहुत कैजुअली और वेगली यूज किया जाता है। इंडिविजुअल अटैक, मर्डर या डिस्ट्रक्शन को भी हम टेररिज्म का नाम दे देते हैं। ये नेसेसरीली टेररिज्म नहीं होता, ये सिर्फ इंडिविजुअल रिवेंज के लिए भी हो सकता है। टेररिज्म एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती है और जो लॉन्ग टर्म में देश को नष्ट कर सकती है। पॉलिटिकल या सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसी भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी के ऊपर फोर्स यूज़ करना, वायलेंस करना, हिंसा करना और डिस्ट्रक्शन करना, जिससे सिविलियंस में और गवर्नमेंट में भय का माहौल फैले, ऐसी एक्टिविटी को टेररिज्म कहा जाता है। जैसे 9/11 और 26/11 के जो भी अटैक्स थे वो टेररिस्ट अटैक्स थे। ये सारे अटैक्स और पहलगाम टेररिस्ट अटैक्स में जो भी वेपन्स यूज होते हैं और जो भी पैसा यूज होता है, ये सब फंडिंग आता कहाँ से है? इतने पावरफुल ये टेररिस्ट कैसे हो रहे हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे ही काम नहीं करते, उनके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग होती है। जैसे इंडिया को डिस्ट्रक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने पूरे टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए हैं सालों से। उरी अटैक देख लीजिए, पुलवामा अटैक देख लीजिए, ये सारे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक्स हैं। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कंट्री ने बहुत सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट कर दिया, पर ये काफ़ी नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम इसको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। टेररिस्ट कैंप्स में इन सब की बैकिंग तो होती है, बट इसके साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ से जो भी पैसा आता है उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 के अनुसार आज वर्ल्ड की 292 मिलियन आबादी ड्रग्स एडिक्शन के शिकंजे में है, जो बहुत डरावनी बात है। और भारत में 100 मिलियन की आबादी ड्रग्स एडिक्शन की शिकार हो चुकी है, ये नारकोटिक्स ब्यूरो रिपोर्ट में दिखाया गया है। अक्सर बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। सोशल अप्रूवल, सोशल स्टेटस, फ्रेंड्स के बीच कूल लगने के लिए, एडवेंचरस लगने के लिए बच्चे ड्रग्स एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। कई बार फैमिली एनवायरनमेंट, एकेडमिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी इसके कारण हो सकते हैं। ये तो हुई ड्रग कंजम्पशन की बात, पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी नशीली दवाइयाँ भारत में आती कहाँ से है? भारत में इनको पहुँचाता कौन है? वर्ल्ड की 2 मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। इन दोनों को पता नहीं गोल्डन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी नारकोटिक्स एजेंसी तो इसे डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रीसेंट ही बोलती है। गोल्डन क्रीसेंट, जिसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, और गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ आती है। इन्हीं कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ड्रग्स या नशीली दवाइयों का प्रोडक्शन होता है। हमारा भारत इन दो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में सैंडविच बना हुआ है। हमारी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर्स लंबी है, जिसमें एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। और इसी रूट से आप नहीं मानेंगे 80% ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। 2021 में 3000 kg ड्रग्स पकड़े गए थे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में। ऐसे तो एनसीबी कई सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ती है, बट ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अभी डार्क वेब और ड्रोन्स के यूज़ से भी ड्रग्स को पहुंचाया जाता है। इन नशीली दवाइयों से हमारी एनिमी कंट्रीज़ और टेररिस्ट ग्रुप्स को दो तरफ से फ़ायदा होता है। एक तो वो यंगस्टर्स का माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दूसरी तरफ ड्रग्स के कंजम्पशन, सेल और मैन्युफैक्चर से पैसा कमाते हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे देश के कुछ यंगस्टर्स कूल लगने के लिए या एंटरटेनमेंट या एडवेंचर के लिए ड्रग्स का सेवन शुरू तो कर देते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता होता कि इनसे इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। ये मेंटली और फिज़िकली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपने लाइफ को तो बर्बाद करते ही हैं, पर वो देश की सिक्योरिटी को भी डेंजर में डालते हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए जो पैसे वो देते हैं, वो अक्सर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। आपको क्या लगता है, पहलगाम अटैक में यूज़ किए गए वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स के पैसे इनके पास कहाँ से आए होंगे?
ये सारे पैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग से ही आते हैं। 80% ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इज़ फंडेड बाय ड्रग ट्रैफिकिंग। कैन यू बिलीव इट? इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि हम थोड़ा अलर्ट हो सके और हमारी एनिमी कंट्री पाकिस्तान को ऐसा कोई मौका ना दे जिससे वो हमें ब्रेन वॉश कर सके या हमारे देश को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। हमारी सरकार, आर्मी, एनसीबी वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, पर ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं, किसी की बातों में ना आके अपना ब्रेन वॉश ना करें और अपना काम और अपनी गोल को अचीव करते रहे जिससे भारत का विकास होगा।